हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था नोकीले हाथ यानी कि कलापूर्ण हाथ के बारे में। आइए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं एक नए प्रकार के साथ, नए हाथ के प्रकार के साथ, आदर्श हाथ। आदर्श हाथ देखने में बहुत कम पाया जाता है। आदर्श हाथ बहुत कम लोगों के देखने में मिलते हैं। आदर्श हाथ नोकीले हाथ को कहते हैं, जो बहुत अधिक नोकीला हाथ होता है। अत्यंत नोकीले हाथ को हम आदर्श हाथ कहते हैं। आदर्श हाथ कह लीजिए या बहुत नोकीला हाथ कह सकते हैं। ऐसा हाथ पीछे से, हाथ के पीछे से हथेली की तरफ से पीछे की ओर भरा हुआ दिखाई देता है और अंगुलियां पतली लंबी दिखाई पड़ती हैं। यानी कि अंगुलियों के तीसरा पर्व होता है वो बहुत भरा हुआ दिखाई देता है और ऊपर की ओर जाते जाते अंगुलियां पतली होने लगती हैं। इसी कारण से इनको बहुत नोकीला हाथ कहा जाता है। अंगुलियां पॉइंटेड हो जाती हैं, जैसे कि यह अंगुली है और ये नीचे से चौड़ी है और भरी हुई है और ऊपर से पतली दिखाई दे रही है। ऐसी उंगलियों को हम पॉइंटेड नोकीली उंगलियां बोलते हैं। ऐसे हाथ देखने में बहुत कम मिलते हैं। यह हाथ लंबा होता है। नोकीला हाथ बहुत लंबा दिखाई पड़ता है। संकीर्ण होता है। संकीर्ण यानी कि पीछे से चौड़ा या भरा हुआ, आगे की ओर जाते जाते पतला हो जाता है। उंगलियां बिल्कुल पॉइंटेड हो जाती हैं, नोकीली हो जाती हैं। कोमल, ऐसा हाथ बहुत कोमल, बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर होता है, बहुत कोमल होता है। अंगुलियां नोकीली और सुंदर होती हैं। जैसे कि मैंने बताया, अंगुलियां बहुत आगे से बहुत पतली हो जाती हैं, बहुत नोकीली दिखाई पड़ती हैं और बहुत सुंदर भी दिखाई देती है। लंबे बादाम जैसे नाखून। जिन व्यक्तियों का हाथ बहुत अधिक नोकीला होता है, जिन व्यक्तियों का हाथ आदर्श हाथ होता है, उनकी अंगुलियों पर नाखून बादाम के आकार के यूं घूमे हुए थोड़े लंबे दिखाई पड़ते हैं, देखने में बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। परिश्रम नहीं। ऐसे व्यक्ति जिनका बहुत नोकीला हाथ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक परिश्रम नहीं कर पाते। उनको बहुत अधिक परिश्रम करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आदर्शवादी। ऐसे व्यक्ति बहुत आदर्शवादी होते हैं, अपने आदर्श के पक्के होते हैं, बड़ों की बात मानने वाले, सबके साथ मिलकर चलने वाले होते हैं। शांति प्रिय। ऐसे व्यक्तियों को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं होता। लड़ाई झगड़े से ऐसे व्यक्ति बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत शांति प्रिय होते हैं और शांति एकांत ही पसंद करते हैं। अविश्वास नहीं करते। ऐसे व्यक्ति किसी का भी अविश्वास नहीं करते, सबके साथ मिलकर रहते हैं। कोई भी उन्हें आके कुछ बताता है तो उस पर ऐसा कैसा विश्वास कर लेते हैं। वो लोग किसी में भी गलतियां नहीं ढूंढते। कोई भी व्यक्ति आता है, उनको कुछ भी बोलता है, वो लोग उसका विश्वास करते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं और उनके साथ हो लेते हैं। शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि इन व्यक्तियों को आकर कोई अपनी बात सुनाता है तो ये उनकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं। हर किसी के, जैसे कोई एक व्यक्ति भाषण दे रहा है, उसकी बातों को सुनकर वो प्रभावित हो जाते हैं। उसके अपोजिट कोई दूसरा दे रहा है तो उसकी बातों को सुनकर भी वो प्रभावित हो जाते हैं। इन व्यक्तियों को प्रभावित जल्दी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका हाथ बहुत नोकीला होता है, ये लोग बहुत जल्दी किसी के बातों में आकर प्रभावित हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। भावुक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं। इनमें सेंसिटिविटी बहुत अधिक होती है। मतलब ये लोग किसी का दुख बहुत ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। ये लोग खुद भी परेशान होने लग जाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं कि समय के अनुसार इनको ढलना आता नहीं। मतलब ये समय के साथ ढल नहीं सकते। इनको परिस्थितियां इन पर हैवी होने लगती है, मतलब परिस्थितियां इनको दबाने लगती हैं।
ऐसे व्यक्ति सूक्ष्म मतलब खुले रूप से जी नहीं पाते। इन लोगों को अलग से एक स्थान चाहिए होता है जहां पर सब प्रकार की शांति हो। धोखा खा जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, इसी कारण से ये जल्दी धोखा खा जाते हैं। गलत लोगों का भी विश्वास करने के कारण ये लोग बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं। स्पष्ट विचार नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों के स्पष्ट विचार नहीं होते हैं। ये सत्य और असत्य के बीच झूलते रहते हैं, धर्म और धर्म के बीच झूलते रहते हैं। धर्म क्या है अधर्म क्या है उसके बीच भी बहुत बार ये झूलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक गुरुद्वारे में चले जाते हैं, जो गुरुद्वारे से प्रभावित हो जाते हैं। मंदिर में जाते हैं, मंदिर से प्रभावित हो जाते हैं। मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद से प्रभावित होते हैं। और गिरजाघर में चले जाएं तो वहां से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों पे बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, इसी कारण इनके विचार स्पष्ट नहीं होते। समर्पण, इनमें समर्पण की भावना बहुत अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति सन्यासी भी पाए जाते हैं, जो दूर दराज के इलाकों में जाकर आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं या फिर तपस्या करते हैं। इस प्रकार का हाथ एक लेडीज में बहुत अधिक देखने को मिलता है। जिन लेडीज के हाथ में इस प्रकार का हाथ होता है वो अपने पति की ओर समर्पण की भावना अधिक रखती हैं। उनका पति जो उनको कहता है वो उनके लिए सर्वस्व होता है। ये समर्पण की भावना का हाथ बहुत अधिक लेडीज के हाथ में देखा जाता है। तो आज हमने जाना अत्यंत नुकीला हाथ यानी कि आदर्श हाथ के बारे में। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।